वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। डेट है आज की 8 जुलाई 2021 और जानेंगे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। साथ में हर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा, इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होता है। साथ में इस वीडियो में आपके लिए एक मोटिवेशन भी है, तो उसे भी आप जरूर ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि निम्न में से अभी विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया गया। तो विश्व चॉकलेट दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये जो है हर साल 7 जुलाई को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इस दिवस को मनाने की जो शुरुआत है वो 2009 में हुई थी। कब हुई थी? 2009 में हुई थी। और इस दिन पर जो है लोग अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को चॉकलेट जो है उपहार के रूप में देते हैं। क्लियर है? लेकिन इस दिवस को दो देश नहीं मनाते, एक घाना और दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, ये दोनों देश जो हैं इस दिवस को नहीं मनाते। क्लियर है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हैं मनप्रीत सिंह, और कौन टोक्यो ओलंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वजवाहक होंगी? तो साथ में मनप्रीत सिंह के साथ और कौन होंगी टोक्यो ओलंपिक के लिए जो अभी उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वजवाहक होंगी? तो ये होंगी मैरी कॉम, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है? तो मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह जो हैं, जो कि हॉकी टीम के कप्तान हैं, वो टोक्यो ओलंपिक 2021 उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वजवाहक होंगे। क्लियर, याद रखिएगा। देखिए मैरी कॉम जो है विश्व की 6 बार विश्व चैंपियन है। ठीक है, वही इनके साथ साथ एक नाम और याद रखिएगा आप लोग, पहलवान है बजरंग पुनिया। कौन है? पहलवान बजरंग पुनिया। ये क्या होंगे? ये समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक की भूमिका निभाएंगे। ठीक है, तो भारतीय ध्वजवाहक की जो भूमिका निभाएंगे वो कौन निभाएंगे? वो निभाएंगे पहलवान बजरंग पुनिया। क्लियर? अच्छा, इमेज में देखिए आप मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम को। ये है मनप्रीत सिंह, ठीक है, ये मनप्रीत सिंह है और ये है मैरी कॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। ब्लैक फंगस के बाद भारत के किस राज्य में बोन डेथ नाम की बीमारी का पहला मामला सामने आया है? तो ये किस राज्य में आया भारत के? तो ये जो अभी आया वो आया महाराष्ट्र के अंदर, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है? महाराष्ट्र के अंदर जो है अभी ब्लैक फंगस के बाद महाराष्ट्र राज्य के अंदर बोन डेथ नाम की बीमारी का जो है पहला मामला सामने आ गया है। क्लियर, याद रखिएगा। बात महाराष्ट्र के इंपॉर्टेंट पॉइंट्सों की करें तो ये है महाराष्ट्र के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब आप जिन पॉइंट्सों को जानते हैं वो आप मेरे साथ रिवीजन कीजिए, और जो न्यूज ट्रेंड है वो हर पॉइंट्सों को ध्यान से समझिएगा ताकि आप भी नेटली ज्वाइन कर सके। और सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और गाइस शेयर करना ना भूलिएगा प्लीज। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। चलिए अब पॉइंट्सों को रिवीजन करते हैं। देखिए, अभी राज्य में निपहा वायरस भी मिला है, वहीं राज्य सरकार ने वृक्ष संरक्षण और सुरक्षा अधिनियम 1975 में संशोधन करने का यहाँ निर्णय लिया। राज्य सरकार ने अभी अनाथ बच्चों के लिए 5 लाख सावधि जमा करने की जो है यहाँ पर अभी घोषणा करी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली थी संभाजी गौरव राज्य की तीसरी पुलिसकर्मी बनी। राज्य सरकार ने मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस अभी यहाँ लॉन्च किया है। वही राज्य में राष्ट्रीय का पहला ड्राइव इन वैक्सीन सेंटर का अनावरण किया गया है। राज्य सरकार ने कमजोर वर्गों के लिए अभी 5,476 जो करोड़ का पैकेज की यहाँ पर अभी घोषणा करी है। वहीं दिलीप वालसे पाटिल महाराष्ट्र के नए गृह मंत्री बन गए हैं, और अंबोली क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है राज्य के अंदर। तो करंट से महाराष्ट्र के बारे में पॉइंट्स इंपोर्टेंट है, आप रिवीजन करते रहेगा। अच्छा, मैप में कहाँ है? ये है मैप में महाराष्ट्र की राजधानी। देखिए, महाराष्ट्र की जो राजधानी है वो मुंबई है। राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी। राज्यसभा की 19 सीटें, लोकसभा में यहाँ पर 48 सीटें, वही विधानसभा में यहाँ 288 सीटें हैं। याद रखिएगा कितनी है? 288 सीटें विधानसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। हाल ही में अमेरिका सैनिकों ने 20 वर्ष के लंबे युद्ध के बाद किस देश के सबसे बड़े एयरबेस खाली कर दिया है? तो ये अभी किस देश का एयरबेस है जो खाली कर दिया गया, जो कि 20 वर्ष के लंबे युद्ध के बाद खाली किया गया है? तो ये अफगानिस्तान का एयरबेस खाली कराया गया, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है? तो 20 सालों के बाद अमेरिकी सैनिकों ने 20 वर्ष के लंबे युद्ध के बाद अभी अफगानिस्तान का एयरबेस जो है ये खाली कर दिया है। क्लियर? देखिए आखिर में हुआ क्या था, ध्यान से समझिएगा। देखिए ये क्या हुआ था, अमेरिका के अंदर जो है 11 सितंबर को, कब? अमेरिका के अंदर 11 सितंबर को, याद रखिएगा 11 सितंबर 2001 को, ठीक है, 2001 को जो है अमेरिका के अंदर आतंकी हमला हुआ था, जिसमें करीबन अमेरिका के अंदर 3000 लोगों की मौत हुई थी। ठीक है, और जब से ही यहाँ पर जो है ये एयरबेस पे जो है कब्जा करा हुआ था, मतलब यहाँ पर अपनी युद्ध जो है चलता रहता था, मतलब यहाँ पर अपने सैनिकों को बैठा रखा था, अमेरिका सैनिक यहीं पर रहते थे। ठीक है, तो
हुआ ये था कि अमेरिका से अफगानिस्तान से, माफ कीजिएगा, अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिक की वापसी ने, क्या हुआ, अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिक की वापसी ने युद्ध के मैदान में शक्ति संतुलन को बदलते हुए इसे तालिबान के पक्ष में ला दिया है। ठीक है, तो अभी जो है अफगानिस्तान से अमेरिका सैनिक की वापसी हो गई है, तो अब युद्ध के मैदान में संतुलन को बदलते हुए अब ये जो पूरा पक्ष है वो तालिबान के लिए जो है चला गया है। क्लियर, तो याद रखिएगा, अमेरिका सैनिक 20 वर्ष के लंबे युद्ध के बाद अभी अफगानिस्तान के एयरबेस से ये खाली इनका कर दिया गया है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, बात अफगानिस्तान की करते हैं। देखिए अफगानिस्तान से किया गया है, देखिए अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, काबुल इसकी राजधानी है। ठीक है, क्या है अफगानिस्तान की राजधानी, काबुल राजधानी है, याद रखिएगा, काफी बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। ठीक है, काबुल जो है वो राजधानी है यहाँ की। वहीं यहाँ के अशरफ गानी कौन है, अशरफ गानी जो है वो क्या है यहाँ पर, अशरफ गानी यहाँ के कौन है, यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, याद रखिएगा नाम अशरफ गानी। ठीक है, अशरफ गानी यहाँ के राष्ट्रपति हैं, और वहीं मुद्रा का नाम है यहाँ पे अफगानी, यहाँ की मुद्रा का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, श्रीलंकाई क्रिकेटर बोर्ड ने बल्लेबाज भानुका राजपक्षे पर खिलाड़ियों के अनुबंध के उल्लेख को लेकर अभी कितने डॉलर का जुर्माना लगाया है। तो ये कितने डॉलर का जुर्माना लगाया गया है, तो ये जो अभी लगाया गया है वो $5000 का लगाया गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है, $5000 का जुर्माना लगा दिया श्रीलंकाई क्रिकेटर बोर्ड ने, किस पर, भानुका राजपक्षे पर जो है लगाया गया है। किस लिए, क्योंकि इन्होंने खिलाड़ियों के अनुबंध के उल्लेख को लेकर ये लगाया गया है। क्लियर है, इसके साथ साथ इन पर 1 साल का प्रतिबंध भी और लगाया गया है, यानी कि क्रिकेट के सभी प्रारूपों में से खेलने के लिए भी 1 साल का इन पर प्रतिबंध लगाया। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा आप लोगों से। वहीं 2 साल के लिए इन्हें निलंबित भी कर दिया गया है। ठीक है, कितना, 2 साल के लिए इन्हें जो है अभी निलंबित भी करा गया है। तो याद रखिएगा 2 साल के लिए भी इनको जो है अभी निलंबित करा गया है। क्लियर है, और 2019-20 अनुबंध के उल्लेख का दोषी इन्हें पाया गया, इसलिए इन पर यह भी $5000 का भी जो है जुर्माना ठोक दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, आप अच्छे इमेज में देख सकते हैं, ये है भानुका। ठीक है, और इन्हीं पर जो है लगाया गया है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने बेहतर मौसम पूर्वानुमान के लिए एक नया उपग्रह FY3E लॉन्च किया है। तो ये किसने किया है अभी, तो ये चाइना देश के द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, यानी कि बेहतर मौसम पूर्वानुमान के लिए जो है अभी नया उपग्रह जो कि FY3E, नाम इंपॉर्टेंट है, रिवीजन करते रहिएगा, FY3E जो है ये लॉन्च किया गया है। क्लियर है, देखिए ये जो है मौसम, बेहतर मौसम की ही जानकारी नहीं देगा, साथ ही साथ ये भी बताएगा कि विश्व के बर्फ से ढके हिस्सों और समुद्र की सतह का तापमान की भी ये निगरानी करेगा। ठीक है, तो ये जो है मतलब ये भी बता देगा कि बर्फ से ढके हिस्से और समुद्र की सतह का तापमान की भी ये निगरानी करेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, और ये जो है 8 साल तक की अपनी सेवा देगा। कितना, 8 साल तक जो है ये सेवा में अभी रहेगा। तो याद रखिएगा, चीन के द्वारा जो है इसे लॉन्च किया गया है। बात चीन की करें, ये है चीन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिन पॉइंट्स को जानते हैं वो आप मेरे साथ रिवीजन जरूर कीजिए। अभी विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा देश के मलेरिया मुक्त जो है यहाँ पर अभी घोषित किया गया है कि ये देश मलेरिया मुक्त है। देश ने वर्ष 2033 में अपना पहला क्रूज मिशन मंगल पर भेजने की योजना बनाई है। नाटो नेताओं ने अभी देश को वैश्विक सुरक्षा चुनौती घोषित किया है। देश ने विदेशी प्रतिबंधों के खिलाफ एक नया कानून पारित कर दिया। देश में बर्ड फ्लू H10N3 का पहला मामला यहां सामने आया। देश की सरकार ने 2 बच्चों वाली नीति खत्म कर 3 संतानों वाली नीति चालू कर दी। चीन और रूस ने अभी सबसे बड़ा परमाणु परियोजना शुरू करी। वहीं चीन में बनी सिनोफार्मा कोविड-19 वैक्सीन को इमरजेंसी की इस्तेमाल की अभी मंजूरी दी गई। वहीं रेडियम समूह के शोध अनुसार सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन वाला देश है वो है चाइना। क्लियर, वहीं चीन की राजधानी है बीजिंग, सबसे बड़ा नगर शंघाई, शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं, मुद्रा का नाम है रेनमिन बी। तो करण से आप चीन के बारे में पॉइंट्स को रिवीजन करते रहेगा। चलिए अब जानते हैं आज का मोटिवेशन। देखिए ये है मोटिवेशन आज का आप लोगों के लिए, मिले ना मिले ये तो किस्मत की बात है, हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। तो याद रखिएगा कि लाइफ में आपको कुछ मिले या ना मिले ये तो आपकी किस्मत और आपकी मेहनत पर निर्भर करता है। और मैं आपको सच्ची बताऊं तो उस किस्मत से ज़्यादा अब अगर आप अपने मेहनत पे अपने आप पर भरोसा करेंगे, अपनी मेहनत पर भरोसा करेंगे, अपने आप पर आप कॉन्फिडेंस होगा आपको, तो तभी जो है आपको जो है सफलता मिलेगी। क्लियर, तो कोशिश ना करना सबसे बड़ी गलती होती है लाइफ की, कि अगर आप कोशिश ही नहीं करते हैं तो आप सफल होने का या आप ऊंचे पदों पर जाने का क्यों सपना देखना फिर। ठीक है, जब आप कोशिश ही नहीं करते, मान लीजिए चलिए बहुत से लोग होते हैं कि सपना देखा, कोई भी सपना देखा, जैसे कलेक्टर बनने का सपना देखा, या मैं ये कह दूं कि IAS बनने का देखा या IPS बनने का सपना देखा, तो ये लोग
करते क्या है, 10 दिन तो बहुत अच्छे से स्टडी करते हैं, है ना, लेकिन जब 11वां दिन आता है तो वो स्टडी जो इनकी पहले 10 दिन में मान लीजिए 50% स्टडी कर रहे थे, तो वो 50% से ना 40, फिर 30 और फिर 10 और उसके बाद 20 और उसके बाद ये लोग जो है, ऐसे लोग क्या सोचने लग जाते हैं कि बस ये यूपीएससी जो होता है जिसमें आईएएस आईपीएस का एग्जाम होता है ये हमारी बस की नहीं है। तो याद रखिएगा, जब आपने कोशिश करने का निश्चित कर लिया है ना, तो मेहनत आपकी इस कदर होनी चाहिए कि लोग आपको कितना भी गिराने की कोशिश करें, बस आपके हौसले, आपकी मेहनत हमेशा ऊपर होनी चाहिए। क्लियर है? तो कोशिश करते रहिएगा गाइस, कोशिश करना मत छोड़िएगा, क्योंकि कोशिश करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म होता है। आपको कोशिश करनी पड़ेगी। देखिए, अगर कोशिश नहीं करते, मान लीजिए मनुष्य जीवन जब स्टार्ट हुआ था, अगर वो कोशिश नहीं करता तो क्या आग का आविष्कार कभी हो पाता? क्या हम खाना पहले कच्चा ही खा लेते थे, या जो जानवर उसको छोड़ के जाते थे मांसों को या किसी जानवर को मार के, तो क्या हम उसको पका के खाना सीख पाते अगर हम कोशिश ही नहीं करते, अगर हम दिमाग का यूज ही नहीं करते? तो क्लियर है? तो कोशिश करते रहिए, अगर कोशिश नहीं करेंगे तो गलत बात होगी। क्लियर? तो यही आज का मोटिवेशन था। कैसा लगा कमेंट्स में बताइएगा। तो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और गाइस शेयर करना ना भूलिएगा प्लीज़, चैनल को शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, चलिए क्वेश्चन जान लेते हैं आज का। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने टी20 टीम का नया कप्तान निम्न में से किसे नियुक्त किया है? तो अभी किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है राशिद खान को। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है? राशिद खान को किया गया है। देखिए, राशिद खान को जो है बोर्ड के चेयरमैन की तरफ से ये कहा गया है कि राशिद खान एक दुनिया भर में जाना पहचाना चेहरा है। वहीं राशिद खान आईसीसी की टी20 गेंदबाजी रैंकिंग में दूसरे स्थान पर है, याद रखिएगा। ठीक है, किस पर है? दूसरे स्थान पर है। तो इसीलिए जो है इनको टी20 का बेस्ट इनको प्लेयर मानकर जो है इनको अभी यहाँ का कप्तान नियुक्त करा गया है। ठीक है, इमेज में देखिए ये हैं राशिद खान, माना जाना चेहरे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर निम्न में से किसे बनाया गया? तो अभी खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर ये किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है हमारे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, इनको बनाया गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है? तो इन्हें भी खादी प्राकृतिक पेंट का जो है ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। क्लियर? देखिए, इसके द्वारा होगा क्या, युवा उद्यमियों को गोबर पेंट के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करने का उद्देश्य से इसको शुरू किया गया है। वहीं देश भर में इस पेंट को बढ़ावा देगा। ठीक है, और मंत्रालय ने भी एक अपना बयान अभी जारी किया था जिसमें यह कहा गया था कि गाय के गोबर से बनाया जाने वाला यह देश का पहला पेंट बनाने का षड्यंत्र होगा। क्लियर? तो याद रखिएगा नितिन गडकरी जो है इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने चीन, थाईलैंड, कोरिया और 3 अन्य देशों से तांबे का कुछ उत्पादों के आयात पर एंटी डंपिंग ड्यूटी होती है उसे नहीं लगाने का फैसला किया है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इस क्वेश्चन को आप रिवीजन करते रहेगा और पॉइंट्स को ध्यान से समझेगा जो मैं अभी आपको पॉइंट समझाऊंगा। क्लियर है? तो अभी जो है ये भारत देश ने फैसला लिया है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है? भारत ने जो है चीन, थाईलैंड, कोरिया और 3 अन्य देश और हैं जिन्हों को तांबे के कुछ उत्पादनों के आयात पर जो एंटी डंपिंग जो ड्यूटी होती थी ना उसे नहीं लगाने का फैसला किया है। ठीक है, अब ध्यान से समझिए ये डंपिंग होता क्या है, यानी कि एंटी डंपिंग ड्यूटी होती क्या है। देखिए, किसी भी देश के निर्यात द्वारा किसी उत्पाद को, यानी कि किसी भी देश के निर्यात द्वारा या किसी भी उत्पाद को, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये जो होता है ये घरेलू कीमत से नीचे या उत्पादन लागत से कम कीमत पर किसी दूसरे देश में निर्यात करने से है। ठीक है, तो ये जो एंटी डंपिंग जो होती है, डंपिंग ये क्या होता है, ये होता है कि घरेलू कीमत से नीचे या उत्पादन लागत से कम कीमत पर किसी दूसरे देश में निर्यात करने से होता है। क्लियर? तो इसी में जो है तांबे के कुछ उत्पादों के आयात पर जो है ये ड्यूटी नहीं लगाने का फैसला भारत देश के द्वारा लिया गया है। अच्छा, ये फैसला क्यों लिया? सबसे बड़ा कारण इसका एक ये भी है कि एंटी डंपिंग जो शुल्क है उसको रोकने से क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था में समानता स्थापित करने के लिए ये लगाया जाता है। क्लियर? याद रखिएगा, और इसीलिए जो है ये अभी फैसला लगाने का फैसला किया गया है। ठीक है, तो नहीं लगाने का फैसला किया गया, याद रखिएगा, भारत देश के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुपरमैन के निर्देशक हैं रिचर्ड डोनर का कितनी वर्ष की उम्र में अभी निधन हुआ है? तो इनका जो है 91 वर्ष की उम्र में अभी निधन हो गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है? इमेज में आप देख सकते हैं यही है रिचर्ड ठीक है, रिचर्ड डोनर, और इन्हीं का जो है 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। काफी सुपरहिट फिल्में इन्होंने लिखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली सरकार ने दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष हैं स्वाति मालीवाल
और उनकी टीम का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ाया है। तो ये अभी कितने साल के लिए बढ़ाया गया है, तो ये जो बढ़ाया गया है वो 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी। उन्होंने दिल्ली महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं जिनका नाम है स्वाति मालीवाल, ठीक है, इनका और इनकी टीम का कार्यकाल जो है 3 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। देखिए ये जो इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है तीसरी बार बढ़ाया गया है, ठीक है। और इनका बेहतरीन काम करने के तरीके से, इनका बेहतरीन काम करने से जो है दिल्ली केजरीवाल जो है वो बड़े खुश हुए हैं और बेहतरीन काम को देखते हुए उन्होंने एक बार फिर इनका कार्यकाल बढ़ा दिया। इन्हें 2015 में नियुक्त करा गया था। 2015 से 18 तक इनका कार्यकाल था, उसको बढ़ाया गया, उसको 2018 से लेकर 21 करा गया, ठीक है। और अब 21 से जो है इनका कार्यकाल एक बार 2021 से लेकर अब 24 तक कर दिया गया है। क्लियर, याद रखिएगा। इमेज में देखिए ये है स्वाति मालीवाल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिग्गज अभिनेता का 98 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो ये किसका हुआ है, तो ये अभी जो हुआ है वो दिलीप कुमार जी का हो गया है। हमारे भारतीयों के लिए बहुत दुख की बात है कि हमने एक और सितारा जो है अपना खो दिया है, जो कि दिलीप कुमार जी थे, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखिएगा, दिग्गज अभिनेता थे, 98 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है, ठीक है। काफ़ी सुपरहिट फिल्में दी हैं इन्होंने। 1944 में इन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी थी। कब, 1944 में। और लगभग 65 वर्ष का जो है इनका करियर रहा है एक्टिंग का। और सारी इनकी जो है ज़्यादातर फिल्में सुपरहिट रही हैं। और अभी जो है ये हमारे बीच में नहीं रहे हैं, हालांकि हमारे बीच में नहीं है लेकिन हमारे दिलों में, और इनकी फिल्में हमारे पास हमेशा रहेंगी। क्लियर है। और काफ़ी बार देखिए गाइस इनका एग्जाम में असली नाम पूछा जाता है। तो इनका जो असली नाम था वो था क्या, मोहम्मद यूसुफ खान। क्या था, मोहम्मद यूसुफ खान इनका असली नाम था। और इनका जन्म जो है 11 दिसंबर 1922 को हुआ था। कब हुआ था, याद रखिएगा, काफ़ी बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो 11 दिसंबर 1922 को जो है इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और कहाँ हुआ था, पाकिस्तान के अंदर हुआ था। कहाँ हुआ था, पाकिस्तान के अंदर हुआ था। चलिए कल के क्वेश्चन का आंसर जान लेते हैं। इमेज में आप देख सकते हैं ये थे दिलीप कुमार जी। कल के क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। देखिए कल का क्वेश्चन था आप लोगों के लिए, कल का क्वेश्चन था कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से मिलकर सबसे ज्यादा रन बनाने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी बन गई। तो ये कौन बनी है, मिथाली राज बनी थी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर था। ऑलमोस्ट सभी के आंसर जो थे वो बिल्कुल राइट थे। आज का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, निम्न में से किस राज्य में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का जो है 52वां भी संस्करण आयोजित किया जाएगा। तो आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये थी आज की इंपोर्टेंट करंट हिस्ट्री क्लास। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। गाइस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। एक बार फिर मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।